हेलो माय स्टूडेंट्स एंड माय यूट्यूब फैमिली। आज काफ़ी टाइम बाद मैं एक नए टॉपिक एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ। उस टॉपिक का नाम है सिलाजिनेला। ये एक टेरिडोफाइटा है। तो चूंकि सिलाजिनेला एक लंबा टॉपिक है, हम उसकी एकदम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक को कई वीडियोस में, कई पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। तो जो हमारा पहला पार्ट है उसमें हम देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसमें हम क्लासिफिकेशन, उसका हैबिटेट और उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिलाजिनेला के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सिलाजिनेला का डिवीजन जो है वो आता है लाइकोफाइटा, क्लास उसकी आती है लाइकोप्सिडा, ऑर्डर आता है सिलाजिनेलेल्स एंड फैमिली उसकी आती है सिलाजिनेलेसी, जीनस कहलाता है सिलाजिनेला, है ना। तो सिलाजिनेला जो जीनस है हमारा, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं हैबिट और हैबिटेट की। हैबिट और हैबिटेट मतलब वो कैसा दिखता है और वो कहाँ पाया जाता है। हैबिटेट मतलब होता है वो कहाँ पाया जाता है ना। फिर द जीनस सिलाजिनेला इज कॉमनली नोन एज क्लब मॉस और स्पाइक मॉस। इसको जनरली हम क्या जानते हैं, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं क्लब मॉस, या इसको स्पाइक मॉस के नाम से भी जाना जाता है। अराउंड 700 स्पीशीज आर फाउंड एंड इज वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब 700 के करीब इसकी स्पीशीज हैं जो हमें सारी दुनिया भर में इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब सारी दुनिया में देखने को मिलती हैं। Some species of Silaginella are found to grow in temperate regions, but majority of them are found to occur in the rainforest of tropical countries. और ये temperate region और tropical regions क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। जैसे सपोज करिए ये अर्थ है हमारा, है ना, जो पृथ्वी बोलते हैं हिंदी में। तो जो हमारी पृथ्वी है, एक ग्रह है, एक प्लैनेट है ना। तो इस प्लैनेट को एक बीच से इक्वेटर, है ना, इक्वेटर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इक्वेटर के बाद जो है दो रेखाएं गुजरती हैं, है ना, दो रेखाएं जो गुजरती हैं, इसको ऊपर वाली को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो हमारा इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के वाला जो एरिया है, इसमें जो कंट्रीज आती हैं वो कहलाती है ट्रॉपिकल कंट्रीज। और जो उसके बाद, और ये हमारा आता है फ्रिजिड जोन, मतलब ये फ्रिजिड जोन आते हैं। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और फ्रिजिड जोन के बीच का जो एरिया था, इसके बीच में जो कंट्रीज आती हैं वो टेम्परेट रीजन्स कहलाती हैं। ठीक, तो हमें ये समझ आ गया कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल कंट्रीज किस रीजन में आती हैं, ये आपने देख लिया, यहाँ पे समझ लिया। तो कहने का मतलब है कि जो सिलाजिनेला की कुछ स्पीशीज है वो टेम्परेट रीजन्स में देखने को मिलती है, लेकिन जो मेजोरिटी में है, मतलब ज्यादातर जो स्पीशीज देखने को मिली है वो ट्रॉपिकल कंट्रीज के रेन फॉरेस्ट में देखने को मिली है। आई होप कि ये बात समझ आ गई होगी। The species of Silaginella is found to grow on the ground on damp, shaded and humid conditions, and some species also occur in arid regions of the world. कह रहा है कि जो स्पीशीज सिलाजिनेला की कुछ स्पीशीज हैं वो ग्राउंड में जैसे डैम्प, शेडेड और ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं, मतलब कि जहाँ पे नमी पाई जाती है ना, शेडेड रीजन जहाँ पे धूप कम जाती हो, तो उन एरियो में जो है कुछ स्पीशीज देखने को मिलती हैं। और कुछ स्पीशीज इसकी एरिड रीजन्स में भी पाई जाती है, यानी कि जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पे भी देखने को मिलती है। अब कह रहा है कि अबाउट 70 स्पीशीज आर फाउंड टू अकर इन इंडिया। हमारा जो कंट्री है इंडिया, उसमें 70 के करीब जो है सिलाजिनेला की स्पीशीज देखने को मिलती हैं। ऑफ दीज द कॉमन स्पीशीज आर सिलाजिनेला रुपेस्ट्रिस, सिलाजिनेला क्राइसोकोलस, सिलाजिनेला पैलिडिसिमा, है ना। यानी कि जो 70 स्पीशीज हैं उनमें से कुछ स्पीशीज के जो है नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की, यानी कि जो बाहर से देखने वाले जो मतलब सिलाजिनेला बाहर से कैसे दिखने में आता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है किसी का फॉर्म, स्ट्रक्चर कैसा है बाहर से, है ना। द स्पोरोफाइट इज एन एवरग्रीन डेलिकेट हर्ब, यानी कि स्पोरोफाइट जो सिलाजिनेला का है वो कैसा है, एवरग्रीन है, ग्रीन कलर का, डेलिकेट है, बहुत नाजुक सा है। इट्स साइज वेरीज ग्रेटली फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, यानी कि जो इसकी साइज है, अगर साइज की बात करें तो वो वेरी करती है, मतलब कोई है छोटा सा है, कोई ज्यादा बड़ा है। फ्रॉम फ्यू टू कुछ मीटर्स तक, 20 मीटर्स के करीब जो है इसकी स्पीशीज की जो साइज है वो वेरी करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि प्लांट्स में बी इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट
डिपेंडिंग अपॉन द सब जीनस, मतलब कि जीनस पे डिपेंड करता है कि प्लांट इसका इरेक्ट भी है, ऊपर साइड को भी जाता है और नीचे साइड को भी आता है ना, प्रोस्ट्रेट भी देखने को मिलता है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लीव्स, अगर लीव्स की बात करें है ना कि कितने टाइप्स की लीव्स पाई जाती हैं, एंड ब्रांचिंग ऑफ स्टेम टू सब जेनेरा हैव बीन आइडेंटिफाइड, यानी कि अगर उसकी लीव्स के टाइप्स को देखा जाए और ब्रांचिंग का जो सिस्टम है स्टेम का, उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला आता है होम्योफाइलम और दूसरा आता है हेट्रोफाइलम। होम्योफाइलम वाली जो स्पीशीज है उसमें देखा जाएगा कि ऑल लीव्स आर ऑफ सेम साइज एंड प्लांट्स आर इरेक्ट, यानी कि जो होम्योफाइलम वाले जो सिलाजिनेला का जनरा आता है, सब जनरा, तो उसमें सारी लीव्स जो है उनकी साइज जो है वो सेम होगी, यानी कि जैसे अगर ऐसी है तो सेम इसी साइज की सारी लीव्स होंगी, और जो प्लांट होगा वो इरेक्ट होगा, यानी कि ऊपर की साइड को होगा, है ना। फिर उसके बाद हेट्रोफाइलम में क्या है, हेट्रोफाइलम में दो टाइप्स की लीव्स देखने को मिलेंगी। दो टाइप्स की कौन कौन सी, टू टाइप्स ऑफ लीव्स आर सीन एंड प्लांट्स आर प्रोस्ट्रेट, यानी कि किसी लीव का साइज थोड़ा बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा, यानी कि दो टाइप की लीव देखने को मिलेंगी, और जो प्लांट होगा वो प्रोस्ट्रेट होगा, यानी कि वो नीचे की साइड को होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सिलाजिनेला की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, कि वो बाहर से कैसे दिखने में होता है। तो जो उसकी प्लांट बॉडी है सिलाजिनेला की, उसके कितने स्ट्रक्चर हैं, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, हम उनको देखते हैं। तो उसमें जो आने वाले स्ट्रक्चर हैं, पहला है स्टेम, उसमें स्टेम प्रेजेंट होती है, लीव्स प्रेजेंट होते हैं, लिग्यूल्स होता है, राइजोफोर होता है और रूट्स प्रेजेंट होती हैं। ये 5 स्ट्रक्चर हमें उसकी प्लांट बॉडी में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ते हैं, स्टेम के बारे में पढ़ते हैं ना। सबसे पहला हमारा आता है स्टेम। स्टेम कैसे होता है सिलाजिनेला का, तो स्टेम की बात करें तो पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज डेलिकेट एंड एवरग्रीन। वो डेलिकेट होता है और एवरग्रीन होता है, हमेशा हरा भरा रहता है। ब्रांचिंग इज ऑफ मोनोपोडियल टाइप। मोनोपोडियल का मतलब होता है जो एक साइड को निकलने वाली ब्रांचिंग है ना, जैसे एक साइड को ब्रांच जा रही है उसी में लीव्स हैं ऐसे। तो मोनोपोडियल, मोनो मतलब सिंगल, पोडियल मतलब जो उसका पोडिया है वो एक सेम साइड को जा रहा है। ठीक। द ग्रोइंग एपेक्स ऑफ द स्टेम कंसिस्ट ऑफ आइदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और अ सिंगल एपिकल सेल। जो ग्रोइंग एपेक्स होता है, यानी कि जो ग्रो करने वाला एपेक्स है ना, वहां पे कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और या तो सिंगल एपिकल सेल भी पाया जाता है। ठीक। फिर नेक्स्ट आता है इन सब जीनस होम्योफाइलम। जो हमने दो डिवीजन पढ़े हैं इसके, है ना, कि जो सब जेनरा दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, होमोफाइलम और हेट्रोफाइलम। तो कह रहा है कि अगर होमोफाइलम की बात करें तो ये चीज अभी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन स्टेम की है चुकी, तो यहाँ पे भी उस पॉइंट्स को मेंशन करना पड़ेगा कि इन सब जीनस होम्योफाइलम जो सब जीनस है उसमें स्टेम जो है वो हमारी इरेक्ट है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। और जो हमारा हेट्रोफाइलम है उसमें स्टेम जो है हमारी वो प्रोस्ट्रेट है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आता है लीव्स। लीव्स कैसी हैं उसकी, दे आर यूजुअली स्मॉल सिंपल विथ पॉइंटेड एपेक्स। वो कैसी होती हैं, छोटी छोटी, स्मॉल है, सिंपल है और उनका जो एपेक्स है वो पॉइंटेड है। ईच लीव इज प्रोवाइडेड विद अ सिंगल अनब्रांच मिडरिब, यानी कि जो लीफ है हमारी उसमें एक सिंगल मिडरिब है ना, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इन द सब जीनस होम्योफाइलम ऑल द लीव्स आर ऑफ सेम साइज एंड आर स्पाइरली अरेंज फॉर्मिंग अ डेंस कवरिंग। कह रहा है कि जो होम्योफाइलम, जो सब जीनस, दो टाइप के सब जीनस है ना, होम्योफाइलम और हेट्रोफाइलम। तो होम्योफाइलम की जो सारी लीव्स है वो सेम साइज की है, यानी कि हर लीव जो है एक ही साइज की देखने को मिलेगी। और वो कैसे अरेंज है, स्पाइरली अरेंज्ड है ना, स्पाइरली अरेंज्ड है और वो एक डेंस कवरिंग बनाती है ना। नेक्स्ट आता है हमारा इन द सबजीनस हेट्रोफाइलम द लीव्स आर डाइमॉर्फिक। डाई मतलब दो, मॉर्फिक मतलब फॉर्म, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, यानी कि दो फॉर्म में है। पहला टू साइज, यानी कि एक लीव हमें स्मॉल देखने को मिलेंगी और दूसरी जो है वो बिग होंगी। तो आर अरेंज इन पेयर्स, और वो पेयरिंग में होंगी, है ना, साथ में पेयर बना रही होंगी। तो जो स्मॉल लीव्स है वो प्रेजेंट है किस साइड पे, डोर्सल साइड पे, और जो बिग लीव्स है वो वेंट्रल साइड पे। डोर्सल साइड यानी कि सामने वाला सिरा जो है, और वेंट्रल यानी कि पीछे साइड वाला जो सिरा है उस पे जो प्रेजेंट है। तो बिग लीव्स जो है वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है और जो स्मॉल लीव्स है वो डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है। दो टाइप की लीव्स प्रेजेंट है। तो ये आपने देख लिया।
नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा कि यूजुअली द लीव्स नियर द एपिकल पोर्शन ऑफ द ब्रांच, यानी कि जो हमारा ब्रांच का एपिकल पार्ट है, ये वाला पार्ट, ऊपरी पार्ट जो है, वहां पे क्या कह रहा है कि एक स्पोरेंजिया देखने को मिलता है एंड आर कॉल्ड एज स्पोरोफिल्स। तो वहां की जो लीव्स हैं उस पे एक स्पोरेंजिया देखने को मिलेगा और उन लीव्स को कहते हैं स्पोरोफिल्स। ठीक है, द स्पोरोफिल्स आर यूजुअली aggregated into a condensed structure which is known as strobilus। फिर उसके बाद यही जो स्पोरोफिल्स होती हैं, ये जो एपिकल पोर्शन पे जो लीव्स होती हैं, वो क्या करती हैं, एक सब एग्रीगेट हो जाती हैं, यानी कि सारी इकट्ठा हो जाती हैं और एक कंडेंस स्ट्रक्चर बनाती हैं, यानी कि ऐसे घना सा स्ट्रक्चर बना के जिस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है स्ट्रोबिलस। हम इसके बारे में अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि स्ट्रोबिलस होता क्या है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में लिग्यूल्स। अब ये लिग्यूल्स क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो लिग्यूल्स जो है हमारे, वो जो है पहला पॉइंट कहता है कि ऑन द एडैक्सियल साइड, एडैक्सियल यहाँ पे मैंने लिख रखा है यानी कि अपर साइड, जो अपर साइड, एडैक्सियल का मतलब होता है अपर, एबैक्सियल का मतलब होता है लोअर साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एडैक्सियल साइड ऑफ द लीफ, लीफ की जो अपर सरफेस है यानी कि ये ऊपर वाली है ना, एडैक्सियल साइड, नियर द बेस इज प्रेजेंट अ स्मॉल मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ नोन एज लिग्यूल। यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, यहाँ पे आप देखिए कि ये जो एडैक्सियल साइड है, अपर सरफेस है, यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे ये है ना, ये मैंने बना रखा है कि ये कैसा है, नियर द बेस, बेस पे प्रेजेंट है, लीफ की बेस पे प्रेजेंट है, स्मॉल मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ है, एक आउटग्रोथ है, ऐसे छोटा सा निकला हुआ होता है जिसको लिग्यूल नाम दिया गया है। इट मे बी टंग, फैन, फ्रिंज्ड शेप इन सिलेजिनेला वोगैली, सिलेजिनेला मार्टेंसाई एंड सिलेजिनेला क्रस्पिकाटा रिस्पेक्टिवली। यानी कि टंग शेप का जो है वो वोगैली में प्रेजेंट होगा और फैन शेप का मार्टेंसाई में प्रेजेंट होगा और फ्रिंज शेप का जो है वो सिलेजिनेला क्रस्पिडाटा में प्रेजेंट होगा। मतलब शेप की बात कर रहे हैं कि लिग्यूल कितने शेप का होता है ना, कभी कभी टंग शेप का, कभी फैन शेप का, कभी फ्रिंज शेप का। तो ये अलग अलग स्पीशीज है, अलग अलग शेप के लिग्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब अगर लिग्यूल के स्ट्रक्चर की बात करें, है ना, द स्ट्रक्चर ऑफ लिग्यूल कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 2 पार्ट्स। तो इस स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे मैंने बना रखा है कि अगर हम इस लिग्यूल के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, डिफरेंशिएट किया गया, ग्लोसोपोडियम और बॉडी ऑफ लिग्यूल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है, ग्लोसोपोडियम और बॉडी ऑफ लिग्यूल। तो ग्लोसोपोडियम क्या है, ये देखो ये स्ट्रक्चर है, लिग्यूल है, ये छोटा सा लिग्यूल जो है उसको यहाँ पे उसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, जिसमें ये वाला एरिया जो है वो ग्लोसोपोडियम है ना, इसकी कवरिंग है ग्लोसोपोडियम शीथ, ये देखो यहाँ पे बनी है, ये एक इस ग्लोसोपोडियम को एक शीथ ने कवर कर रखा है ना, एक कवरिंग है जिसको ग्लोसोपोडियल शीथ कहते हैं। और फिर उसके बाद लिग्यूल की ये पूरी बॉडी कहलाती है। तो ग्लोसोपोडियम क्या है, इज अ बेसल हेमिस्फेरिकल पार्ट मेड अप ऑफ लार्ज थिन वॉल सेल। यानी कि जो ग्लोसोपोडियम है वो बेसल पार्ट है, नीचे बेस वाला पार्ट है, हेमिस्फेरिकल है, हेमिस्फेरिकल मतलब आधा जो स्फेयर हो, है ना, हेमी मतलब हाफ, स्फेरिकल मतलब स्फेयर, तो हाफ पार्ट है, मेड अप ऑफ लार्ज थिन वॉल सेल। कैसे हैं, थिन है, लार्ज है, बड़े बड़े लार्ज थिन वॉल सेल है। इट इज सराउंडेड बाय अ ग्लोसोपोडियल शीथ, और ये जो है ग्लोसोपोडियल शीथ से सराउंडेड है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में जो पार्ट आता है उसको कहते हैं राइजोफोर। ये एक नई चीज देखने को मिली सिलेजिनेला में। अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं, राइजोफोर होता क्या है। दिस स्ट्रक्चर अराइजेस फ्रॉम द प्रोस्ट्रेट एक्सिस एट द पॉइंट ऑफ डाइकोटोमी एंड एलोंगेट्स डाउनवर्ड्स। यानी कि जो प्रोस्ट्रेट एक्सिस है, ये जो नीचे के साइड को जाती हैं, उसमें जो है ये स्ट्रक्चर अराइज होता है, यानी कि प्रोस्ट्रेट एक्सिस में राइजोफोर अराइज होता है और वो एलोंगेट करता है डाउनवर्ड साइड को, नीचे की साइड को बढ़ता जाता है। ये कैसा है, इट इज कलरलेस, यानी कि इसका कोई कलर नहीं है, कोई लीफ नहीं है, लीफलेस है, अनब्रांच्ड है, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चर कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप का। एज सून एज द फ्री एंड ऑफ राइजोफोर टचेस द सॉइल, it develops a tuft of adventitious roots at its free end। यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे जैसे राइजोफोर जो है वो सॉइल को टच करता है, वहां से एक नया टफ्ट जो है, एक एडवेंटिशियस रूट्स की एक नई टफ्ट जो है अराइज होती है,
उसकी फ्री एंड पर, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो एडवेंटिशियस रूट्स इन्होंने कहा है, लेकिन एक चीज और बता दें कि ये जो है इट डिफर्स फ्रॉम रूट, क्योंकि इसकी कोई रूट कैप नहीं है इसलिए ये रूट से डिफरेंट है, और इसमें कोई भी लीव्स नहीं है इसलिए ये स्टेम से डिफरेंट है। इस बात को ध्यान में रखते हुए चलते हैं कि राइजोफोर जो है हमारा ना ही वो रूट है ना ही वो स्टेम है, क्योंकि अगर वो रूट होता तो उसमें रूट कैप होती, तो यानी कि उसमें रूट कैप नहीं है तो ये रूट नहीं है, और लीव्स नहीं है यानी कि वो स्टेम नहीं है। तो राइजोफोर एक नया स्ट्रक्चर है जो कि कैसा है, प्रोस्ट्रेट एक्सिस पे अराइज होता है और डाउनवर्ड एलोंगेट होता है। अब लास्ट हमारा पॉइंट आता है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में, रूट, ठीक है। दे ओरिजिनेट आइदर फ्रॉम द टिप्स ऑफ राइजोफोर्स और डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेम और फ्रॉम द स्वोलन बेस ऑफ हाइपोकोटिल। अब देखो रूट जो है हमारा वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, जो सिलेजिनेला की रूट्स होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, या तो वो राइजोफोर के टिप से निकलेंगी, या तो डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेम, स्टेम से डायरेक्टली निकलेंगी, और या तो फ्रॉम द स्वोलन बेस ऑफ हाइपोकोटिल। हाइपोकोटिल क्या है, ये स्टेम का पार्ट होता है, यानी कि स्टेम के किसी पार्ट से, स्वोलन बेस से, जो पार्ट जैसे फूल जाता है, जैसे सपोज ये स्टेम है हमारी, है ना, तो सपोज यहाँ पे ऐसे ये फूल गई, तो ऐसे यूं करके ऐसे, तो इस पार्ट से जो रूट्स अराइज होंगी, है ना, इनसे, तो या तो यहाँ से रूट्स अराइज होंगी, या तो डायरेक्टली स्टेम से अराइज होंगी, या तो राइजोफोर की टिप से अराइज होंगी। नेक्स्ट आता है देयर ओरिजिन इज एंडोजेनस, यानी कि जो इसकी ओरिजिन है वो इंटरनल है, एंडोजेनस मतलब इंटरनल ओरिजिन। द रूट्स आर प्रोवाइडेड विद रूट कैप्स एंड रूट हेयर्स, और जो रूट्स है उसमें प्रॉपर आपको रूट कैप देखने को मिलेगा और रूट हेयर्स देखने को मिलेगा। तो जो हमारा जो सिलेजिनेला का पार्ट 1 है उसमें हमने उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, उसके हैबिट और हैबिटेट की बात करी, और उसका पूरा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैसा है उसके बारे में जाना। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम राइजोफोर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।